अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर वज़ू की प्रैक्टिस करके दिखाई जा रही है कि वज़ू किस तरीके से करेंगे। ये सारे जो बच्चे खड़े हैं ये सब देखेंगे कि अभी वज़ू किस तरीके से करनी है, क्योंकि वज़ू ही नमाज की कुंजी है। अगर वज़ू सही नहीं है तो फिर नमाज भी सही नहीं होगी। और नमाज के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वज़ू के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी सुन्नत है, वो सारी चीज़ें अभी आएंगी। तो अभी आप भी देखते रहें कि वज़ू किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले कि हमें वज़ू के लिए जब हम बैठेंगे तो हमारा चेहरा काबे की तरफ होना चाहिए। हमारा चेहरा कहाँ होगा? किबले की तरफ होगा। सुन्नत तरीका ये है कि हमारा चेहरा वज़ू करते वक्त किबले की तरफ होना चाहिए, क्योंकि बाद जगह भी देखा कि ये ठेंटियाँ लगी हुई हैं तो ये इधर है, पीठ है काबे की तरफ से पहले इसी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन जहाँ भी इस तरीके से वज़ू के लिए जो चीज़ें बनाई जाएँ, अगर गुंजाइश हो तो उन ठोंटियों को इस तरीके से बनाएं कि जो काबे की तरफ हमारा चेहरा हो जाए, काबे की तरफ हम बैठ जाएं। तो सुन्नत तरीका ये काबे की तरफ बैठकर हम वज़ू करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम जब वज़ू करेंगे तो ऊंची जगह पर बैठें हम। अगर हम ज़मीन पर ही बैठेंगे तो ज़मीन पर जो पानी गिरेगा, छेंटे लगेंगी आपस में, तो वो कपड़े वो भी नापाक हो जाएंगे। तो वज़ू करने के लिए दूसरी चीज़ ये कि हम ऊँची जगह पर बैठें। फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर हम दोनों हाथों को धोएंगे गट्टा तक, दोनों हाथों को गट्टे तक धोएंगे और 3 बार धोएंगे। वज़ू में सारे चीज़ों में ये ध्यान रखनी है कि कम से कम तो 1 में भी काम चल जाएगा, पानी नहीं है 2 में भी काम चल जाएगा, लेकिन 3 बार से ज़्यादा पानी बहाना ये फजूल खर्ची में आएगा और ये इससे वज़ू मुकम्मल नहीं होगी, वज़ू नाकिस होगी हमारी। तो वज़ू में जैसे 3 बार चेहरा धोना, 3 बार हाथ धोना, 3 बार से ज़्यादा पानी बहाओगे तो फिर वज़ू सही नहीं होगी, ये पानी इसराफ में आ जाएगा। अब जहाँ एक और बात तक, जहाँ हम वज़ू कर रहे हैं और वज़ू से नमाज़ पढ़नी है, एक अहम फरीज़ा के लिए 3 बार से ज़्यादा पानी हम नहीं बहा सकते। तो जिन गाँव में घरों में पानी को ज़ाय कर रहे हैं, बहा रहे हैं, तो उनका कितना बड़ा नुकसान होगा, उसके लिए क्या क्या वईद अज़ाब हैं, तो ये हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वज़ू बदना को हमें किस तरफ रखना है। वज़ू करने के लिए हम बैठेंगे जब, तो हमारा ये बदना है, जो पानी का लोटा है, बर्तन है, इसको किस तरफ रखेंगे हम। तो इसको हम, क्योंकि हमें सबसे पहले 3 बार हाथ गट्टे तक धोने, तो बताइए किधर रखेंगे। कोहनी तक पहले कपड़ा चढ़ाओ, हाथ चढ़ाओ, कोहनी समेत, कोहनी से ऊपर कपड़ा होना चाहिए, कोहनी से ऊपर कंप्लीट। पहले 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार हाथ धो गट्टा तक। 3 बार मसल, हाँ 3 बार, फिर पानी ले, लगातार 3 बार पानी अच्छी तरह मल। 3 बार हो गए। इसके बाद कुल्ली करें। कुल्ली के लिए 3 बार ही कुल्ली करेंगे, यानी सीधे हाथ से पानी लेंगे, नाक में नहीं मुंह में, 3 बार सीधा हाथ से पानी, और कुल्ली, और ना मुंह साफ़ करेंगे। मुंह के लिए मिसवाक ज़रूरी है। मिसवाक अगर नहीं है, मजबूरी है, तो फिर उंगली से, सीधा हाथ की उंगली से मुंह साफ़ करेंगे, सीधा हाथ की उंगली से। और उसके बाद फिर नाक साफ़ करनी है 3 बार। नाक साफ़ कैसे करेंगे? सीधा हाथ से पानी लेना, सीधा हाथ से पानी लेना, और हर बार, और खेबड़ा हाथ की कइयाँ, हाँ कइयाँ उंगली से नाक साफ़ करनी है, अलग अलग। अब चेहरा धो, फिर 3 बार चेहरा धोना, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, थोड़ी सी जगह भी खुशक ना रहनी चाहिए, आँख भी मलनी चाहिए। कानन की जड़, ऊपर के बाल, जहाँ बाल जड़े, माथा, पेशानी से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान से लेकर दूसरी कान की लौ तक 3 बार चेहरा धो। फिर इसके बाद में दोनों हाथ धो, दोनों हाथ कोहनी समेत, हाँ ऐसे लेके हाथ पूरी कोहनी कंप्लीट। ये 3 बार ऐसे हाथ धो के फिर मसा करना है, मसा करो, लेके मसा करना 3 बार पीछे से। गुद्दी का मसा, उंगलियों को खिलाल करना, उंगलियों आपस में उंगली मिला के ना, उंगली में कई बार खुशक रह जा, पैरों को उंगलियों को खिलाल, हाथों को उंगलियों को खिलाल करना है। फिर पैरों को धोना है 3 बार, दोनों पैरों को
टकने तक, टकने से ऊपर तक पैरों को धोना है, टकने समेत मतलब टकने से ऊपर तक सामने। हाँ, पैरों की उंगलियों को खिलाल भी करना है। इस तरीके से वजू करनी है। जब वजू होगी, वजू मुकम्मल है तो फिर नमाज भी मुकम्मल है। वजू नहीं है फिर तो नमाज भी मुकम्मल ना, नमाज भी ना हो।